मिस्टर शाह, रस्म तो अब हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। सगाई पर मिलते हैं। मिस्टर शाह, अगर रिंग ना मिले तो परेशान मत हो ना, हमें बता देना, दूसरी रिंग हम ले लेंगे। जय श्री कृष्ण। चलो बेटा। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कुछ भी अच्छा होने वाला था, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अच्छा खासा मम्मी ने अंगूठी ले ली थी, फिर उसका ख्याल क्यों नहीं रख पाई? मम्मी की वजह से आज तक किचन में एक भी स्पून नहीं खोया और मेरी एंगेजमेंट की रिंग खो गई। अब रोना बंद कर और अंगूठी ढूंढ। और आप हमेशा अपनी बहू के गुणगान गाते रहते हो ना, देखा उसी की लापरवाही से आज अंगूठी खो गई। शांति रख चल। अरे क्या शांति रख शांति रख, एक दिन वो मुझे भी खो देगी ना, तब बोलना शांति रख शांति रख। वाह, कई बार पैनिक करने से सामने रखी हुई चीज भी नहीं दिखती है। आई एम श्योर रिंग यही कहीं होगी। आखिर जाएगी कहाँ? आई रियली थिंक हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बात 2-4 हजार की नहीं, अंगूठी काफी एक्सपेंसिव है, आई थिंक ये लोग हमारी हेल्प कर पाएंगे। तोशु ठीक कह रहा है बा, अब पुलिस ही रिंग को ढूंढ सकती है। हाँ मम्मी, मुझे भी लगता है कि हमें पुलिस बुला लेनी चाहिए। अब पुलिस को क्यों बुलाना है? मतलब घर में से अंगूठी चोरी हो गई है क्या? मतलब चोरी हो भी सकती है ना, अभी शादी का घर है, इतने सारे लोगों का आना जाना रहता है, तो अंगूठी घर में से चोरी हो सकती है। अरे पर बाहर से तो कोई घर में आया ही नहीं है, तो चोरी कैसे होगी? माफ करना बाहा, पर जहाँ से आपकी कामिनी देख रही है ना, वहां से तो सब बाहर वाले ही दिख रहे हैं। कामिनी आंटी, आप एक काम कीजिए ना, आप हमारी तलाशी ले लीजिए, फिर मैं अपनी घर की चाबी भी दे देती हूँ, आप बाहर जाके भी सर्च कर लीजिए। नंदिनी, नहीं मासी, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बस कामिनी आंटी को समझा रही हूँ ताकि उनका शक दूर हो जाए, उन्हें समझ आ जाए कि आप और मैं भले ही बाहर के लोग हैं, लेकिन चोर नहीं। कामिनी, ना मोटा भाई, आपकी कामिनी का कहने का मतलब ये नहीं था। अरे मोटा भाई, मैं कामिनी हूँ, कमीनी नहीं। मैं तो ये नौकरानी की बात कर रही थी। कामिनी, दीदी मैं तो कह रही थी, एक और सब नहीं, एक और सब नहीं। मैंने तुम्हें सुबह समझाया था, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। झिलमिल और गुड़िया बाहर वाले नहीं हैं। झिलमिल मेरी बहन है, मेरी सहेली है, मेरी सुख दुख की साथी है। और गुड़िया, ये ना तो सुन पाती है ना ही बोल पाती है, लेकिन इसके संस्कार इतने पक्के हैं कि इस घर में वो पानी के ग्लास को हाथ लगाने से पहले भी मेरी ओर देखती है। जब मैं हमेशा हिलाती हूँ ने, तब जाके वो पानी पीती है। दीदी मुझे तो शक हुआ इसलिए बोल दिया। शक करना दुनिया का सबसे आसान काम है कामिनी, मुश्किल है तो विश्वास करना। और मेरे लिए हर रिश्ते में, हर संबंध में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। और कोई विश्वास तोड़ दे तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिर जाएगा।
मैं उसे कभी भी किसी भी कीमत में माफ नहीं करूंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर धोखा नहीं। और मैं जानती हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि झिलमिल कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकती। गलती मेरी है, अंगूठी मुझसे खोई है मेरी लापरवाही की वजह से। तुझे ताने देने में खुशी होती है तो मुझे दे, पर झिलमिल पे झूठा इल्जाम मत लगाना। कुछ नहीं हुआ। हाँ? समर, पांच लाख की अंगूठी खो गई है, तब भी तुझे भाषण देने का शौक लगा है। कामिनी ने कहा कि उसे झिलमिल पे शक है, तो तू बोल देती कि तुझे शक नहीं है, बात खत्म हो जाती। पर नहीं, हर बात पे 5 पन्ने का भाषण दिए बिना तेरा खाना हजम नहीं होता है। पहले सब ये सोचो कि अंगूठी कहाँ गई। देख, मैं कामिनी की तरह किसी पे शक नहीं कर रही, बस इतना पूछ रही हूँ कि अंगूठी खो नहीं गई है, किसी ने ली नहीं है तो गई कहाँ? टैक्सी करके अंगूठी घूमने चली गई? हाँ? कि उसे अमेरिका का वीजा मिल गया? कि अंगूठे ने अंगूठी को भगा दिया? हाँ? बताओ, अंगूठी गई कहाँ? देखो, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो सब तो यही कहते कि सास है ताने मार रही है, पर शादी का पहला फंक्शन है और उसमें इतना बड़ा नुकसान हो गया और अपशुकन भी हुआ। पता नहीं आगे जाके क्या क्या होगा। बस अब बिल्कुल रोना धोना नहीं। हाँ, एकदम बस। मेरा तुझ पे हमेशा विश्वास था, है और रहेगा। जा इसे कर ले जा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी, कहीं रिंग वाकई में चोरी तो नहीं हो गई? आई नो झिलमिल दीदी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी और ने चुराई हो तो? चोर बस 2 ही बातों में चोर साबित हो सकता है। या तो वो चोरी करते हुए पकड़ा जाए, या फिर वो चोरी के सामान के साथ पकड़ा जाए। अनुपमा जी, अंगूठी मिली? अब तक नहीं, पर मिल जाएगी। आई होप मिल जाए। अनुपमा, बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ कि तुम सब पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती हो, पर कामिनी की बात सच भी तो हो सकती है ना? आई मीन, इतनी एक्सपेंसिव रिंग देखकर तो किसी का भी मन बदल सकता है। काव्या, जितना भरोसा इन्हें तुम पे है ना, उतना ही भरोसा मुझे झिलमिल पे है। तुमने सुना अनुपमा ने क्या कहा?
ठीक ही तो कह रही है, मुझे भी लगता है कि झिलमिल रिंग नहीं चुरा सकती। मैं रिंग चुराने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ। तुम्हारी वाइफ ने मुझे तुम्हारे घर की नौकरानी के साथ कंपेयर किया है। क्या तुम्हारे घर में मेरी और झिलमिल की एक ही हैसियत है? क्या मैं उसी के लेवल पर हूँ? अनुपमा ने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है काव्या। तो इसका मतलब अनुपमा सही और मैं गलत हूँ? एक तो तुम हर बात का ना अपने हिसाब से मतलब मत निकाला करो। डोंट ओवर थिंक काव्या प्लीज। आई एम नॉट ओवर थिंकिंग वनराज। फिर क्या कर रही हो? देख रही हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे घर को भी। एंड यू नो व्हाट, आई एम थैंकफुल टू अनिरुद्ध कि उसके वजह से मैं यहाँ आई और उसकी वजह से मैं तुम्हें जानने लगी हूँ। काव्या, तुम्हें जो सोचना है सोचो। अब मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के तुम्हारे थॉट्स तो नहीं बदल सकता। एक तो काम का इतना स्ट्रेस है, ऊपर से तुम्हारा ये ड्रामा खत्म नहीं होता है। तू अपनी भांजी के घर कब जाएगी? वाह, जब तक इसकी परेशानी दूर नहीं हो जाती और जब तक हमें ये पक्का पता नहीं चल जाता कि इसका पति इसे परेशान नहीं करेगा, तब तक हम इसे कैसे भेज सकते? और फिर ये यहाँ सुरक्षित है, इसे भी अच्छा लगता है। इसे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा इधर। और अब ये सिर्फ तोसू के पापा के दोस्त नहीं, मेरी भी सहेली है। तो सगाई होने तक ये यहीं रहेगी। बा अब सगाई कैसे होगी? अंगूठी तो तूने खो डाली है। अब खो गई है कि चोरी हो गई ये भी पता नहीं है, पर अगर चोरी हो गई है ना तो भगवान उस चोर को रेगिस्तान में प्यासा छोड़ दे, उसे कीड़े पड़े, लोग उसे चप्पल चप्पल से मारे, गली के कुत्ते ना उसे काट ले, और जब सड़क पे निकले तब कौवे उसके सर पे छी छी करे। क्या कर रही है कमीनी? मार डालेगी क्या? अरे वाह, मेरा नाम कामिनी है, कमीनी नहीं। अरे बाप, डोंट वरी, मैं और मम्मी अंगूठी ढूंढ लेंगे। काव्या, तुम आओ, नाश्ता करो। तुम तो कभी वनराज के पास बैठती नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी जगह मैं ले लेती हूँ। वैसे भी मम्मी की जगह तो पापा के दिल में है ना पापा? चुप कर। अनुपमा, एक थेपला देना। हाँ, मैं दे देती हूँ। क्या हुआ वनराज? वो ऐसे नहीं खाते काव्या। ये थेपले में ऐसे घी लगा के, फिर चटनी लगा के, फिर खुशी से खाते। मुझे सबकी पसंद नापसंद पता है, खासकर इनकी, इसलिए मैं परोसती हूँ, तुम खाओ। खाना बनाना और परोसना घर की लक्ष्मी का काम होता है। अब लक्ष्मी चाहे कैसी भी हो, पर इसे ही करने दो। और तुम्हारा क्या है? तुम तो 2 दिन की मेहमान हो। क्या हो? मुझे याद आया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है, तो मैं करके आती हूँ। पहले के जमाने में 5 रुपए की चीज खो जाती थी ना तो दिल बैठ जाता था, और यहाँ 5 लाख की चीज खो गई है पर किसी का पेट का पानी नहीं हिलता है। लीला, तू गारंटी देती है कि रोने धोने से अंगूठी मिल जाएगी? नहीं, गारंटी देती हो तो हम सब मिलकर रोएंगे। हाँ, सब रुदन करते। एक काम करते हैं, चटाई ना मैं जमीन पे बिछा देता हूँ, सब लोग उस पे बैठते और रोना शुरू करते। बस। अरे मेरे यादों की बारात सिर्फ आंसू बहाना है,
मातम नहीं मनाना। अंगूठी नहीं मिली ना तो मातम ही मनाना पड़ेगा। मम्मी मम्मी मिल गई मम्मी। क्या मिल गई? क्या मम्मी मिल गई, क्या रिंग मिल गई मम्मी। सच? हाँ। क्या? ये देखिए। थैंक गॉड। मेरा समर, मेरा राज दुलारा, मेरा बाल गोपाल, ये तो तूने अंगूठी ढूंढी, बाकी तेरी माँ को तो चिंता ही नहीं थी। अरे माँ पहले देख तो लो डिब्बे में अंगूठी है भी कि नहीं। कल भी तो डब्बा खाली निकला था ना। इस बार डब्बा भी है और अंगूठी भी। अरे पर अंगूठी मिली कहाँ से? कहाँ मिली समर? अरे वही अलमारी के नीचे गिरी हुई थी। अच्छा दिखा। मेरी तोसू की खुशियां वापस मिल गई। थैंक यू कान्हा जी। ये भगवान कहाँ गई होगी? मैंने तो अंगूठी ऐसे छुपाई थी कि पुलिस को भी ना मिल पाई। गई कहाँ पे? हाँ, हे भगवान, अंगूठी तो यहीं पे। लेकिन फिर समर ने ऐसा क्यों कहा कि अंगूठी मिल गई? ताकि मैं तुम्हारी चोरी पकड़ सकूं। मेरा तुम पर इतना विश्वास था कामिनी कि मैंने एक बार भी तुम पर शक करने का सोचा तक नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। नौकरों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब घर में लाखों की अंगूठी हो। घर में से अंगूठी चोरी हो गई है क्या? मैं तो ये नौकरानी की बात कर रही थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे आपकी कामिनी के मन में ना लालच आ गया था। आप मुझे जो सजा दोगे ना मुझे मंजूर है, लेकिन पुलिस को मत बुलाना। अगर बा को और मेरी सास को पता चल गया ना तो मेरी तो इज्जत निकल जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। माफ कर दो दीदी, प्लीज माफ कर दो। अरे दीदी आपको तो पता है आपकी कामिनी के पास कोई सुख नहीं है, ना संतान का सुख और ना ही दौलत का सुख। और गरीब इंसान के मन में लालच आ ही जाती है दीदी। और आपकी कामिनी अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। पकड़ी नहीं जाती तब भी गलती मानती। और तुमसे किसने कह दिया कि गरीब लालची होता है? किसी दिन मंदिर में जाके देखना, गरीब तो बस रोटी मांगता हुआ दिखेगा और पैसे वाला पैसे मांगता हुआ दिखेगा। गरीब तो बस पेट भरने के सपने देखता है, ये तिजोरी भरने के सपने तो बस अमीर देखते हैं। और तुम्हें अगर भगवान के दिए से भी ज्यादा चाहिए ना कामिनी, तो कमाना सीखो, चोरी करना नहीं। अरे दीदी आपकी कामिनी ना समझ है, बेवकूफ है। इसको आपकी कामिनी की नादानी समझ के माफ कर दो। गलती की माफी होती है पर धोखे की नहीं। दिल तोड़ने वाले को माफ किया जाता है, विश्वास तोड़ने वाले को नहीं। और तूने तो मेरा विश्वास तोड़ा है कामिनी। तूने ये अंगूठी नहीं, मेरी दोस्तों की खुशियां चुराई। मेरी माँ, मेरे बापूजी, मेरे पूरे घर का विश्वास तोड़ा है, हम सबको धोखा दिया है।
तो मैं तुझे माफ कैसे कर सकती हूँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।